एसबीआई क्लर्क क्लियर करना है, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरी तरह आप भी कर सकते हो। कुछ टफ नहीं है, एकदम बिगिनर्स वाली स्ट्रैटेजी आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, लिख लिख के बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। और अगर आपने मेरी बात A to Z मान ली तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो आर मेंटोरशिप इज अ सोल्यूशन फॉर यू, जिसमें हम आपको हर दिन ट्रैक करेंगे, हर दिन का आपको टू डू लिस्ट बताएंगे, हर डे का टारगेट होगा आपके पास और डेली बेसिस पे हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते जाएंगे प्री प्लस मेंस। इस प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जीरो ऐप को डाउनलोड कर लो या फिर व्हाट्सएप पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ के वहां से भी एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट भी हमारी www.zeroeducators.com, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हो। तो अगर आपको एसबीआई क्लर्क क्लियर करना है, बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ क्लियर किया है, अभी एसबीआई में एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हो तो हमारे साथ आप भी तैयारी कर सकते हो। आ जाओ जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो आइए शुरू करते हैं एसबीआई क्लर्क की एकदम बिगिनर्स वाली स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या बोलता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में आपको भी पता है कि आपका क्वांट है, ठीक है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। 30 मार्क्स का अपना इंग्लिश रहने वाला है और 35 मार्क्स के आपके क्वांट और रीजनिंग रहने वाले हैं। टोटल टाइम आपको 1 घंटा मिलता है। अब देखिए, अगर आपको इसका प्रीलिम्स एक बार में क्लियर करना है तो आपको तीनों पे अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। मतलब अगर आप सोचेंगे कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं रहा तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आपको तीनों पे अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम लेवल होता है वो सफिशिएंटली ईजी लेवल का होता है और जो आपकी कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, जिसकी वजह से आपको अपना जो एग्जाम है उसमें ज्यादा अटेम्प्ट्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे 96 समथिंग अटेम्प्ट किए थे और मेरे 93.5 समथिंग नंबर आए थे। ठीक है, तो ये कैसे हुआ वो मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, सिलेबस एक बार ना, सबसे पहले आप सिलेबस खोल के बैठ जाइएगा। वीडियो देखने के बाद आप सिलेबस खोल के और उसको एक ऐसी डायरी पे लिख लीजिएगा, अपने सामने लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता हो कि क्वांट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, रीजनिंग में कौन से आने हैं, इंग्लिश में कौन से आने हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको ना पूरा रूटीन बता देती हूँ कि आपको पूरा रूटीन क्या सुबह से शाम तक क्या करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो 5 बजे तक उठ ही जाइए। अगर आप नाइट पर्सन हैं, लेट रात तक सोते हैं, तो सुबह 9 बजे तक अपना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट किससे करेंगे आप? क्वांट से। हमेशा याद रखिए कि किसी भी क्वांट या रीजनिंग इसी टाइप के सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे ना इन टॉपिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपके दिमाग पे लोड पड़ता है, आपको नींद नहीं आती है। तो पहले का 1.5 घंटा फ्रेश, एकदम फ्रेश वाला घंटा जो आपको देना है वो देना है आपको अपनी इनकी प्रैक्टिस में। ठीक है, प्रैक्टिस में इसके दीजिए और फिर उसके बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लेके आप जीए या इंग्लिश पे मूव कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक टॉपिक उठाइए और उसको पढ़ने लग जाइए। अब देखो, यहाँ पे रीडिंग होगी, एक्सटेंसिवली रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे भी आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं और यहाँ पे भी आपको लंबी लंबी पीडीएफ्स पढ़नी है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आप नाश्ता करने से पहले पहले ये वाले सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को खत्म कर लें। 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। 1 घंटा आपने या तो एडिटोरियल पढ़ लिया, 45 मिनट एडिटोरियल पढ़िए, 15 मिनट क्वेश्चंस लगा लीजिए, या फिर जीए की कोई भी पीडीएफ आपने पढ़ ली 1 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद वापस आप जब खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद उतरेंगे तो रीजनिंग स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आपने सुबह क्वांट्स ले लिया तो अब रीजनिंग उठा लीजिए। रीजनिंग में अगेन वही 1.5 आवर्स दीजिए। कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी, बट अभी आप पूरा शेड्यूल समझ लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा नैप ले लीजिए। ठीक है, नैप लेंगे तो उससे क्या होगा, आप वापस से रिफ्रेश होकर पढ़ाई कर पाएंगे। तो जो एनर्जी आपकी मॉर्निंग में थी वो नैप के बाद हो जाएगी। फिर आप जीए इंग्लिश में से जो भी आपका छूटा है, जैसे आपने जीए पहले इंग्लिश पढ़ लिया था तो अब जीए पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ना आपको शाम तक आपको रिविजन्स करने हैं, आपको मॉक्स लगाने हैं। उसके बाद आपको मॉक्स में टाइम देना है। जैसे जीए के भी आपने मॉक्स लगा लिए, ठीक है, जितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए उतने टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस लगाइए। इंग्लिश में आपने अगर यहाँ पे क्वेश्चंस लगाना रह गया, आपने एडिटोरियल ज्यादा देर पढ़ लिया तो यहाँ पे क्वेश्चंस लगा लीजिए। लेकिन क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको लगाने, जो जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपने क्वांट्स में 2-3 टॉपिक पढ़े तो उन तीनों टॉपिक के क्वेश्चन सेम डे पे लगाएंगे, तभी जाके वो टॉपिक्स आपके दिमाग में फिट बैठेंगे। समझ में आई चीज? ठीक है, अब कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा स्टार्ट कैसे करेंगे, इजी टॉपिक से पहले करेंगे। ठीक है, पहले ही आप शुरुआती दिन पे जो आपको सबसे बुरा टॉपिक लगता है वो उठा के नहीं बैठेंगे। जैसे क्वांट्स हो गया आपका, तो क्वांट्स में आप कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये जो है आपका सबसे डुएबल और सबसे ईजी वाला पोर्शन है, जिसमें से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, कि आपका स्पीड मैथ्स का पार्ट बनाता है। तो स्पीड मैथ्स को आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्पीड मैथ्स में हल्का सा आपने अपना मतलब जितने भी इसके रूल्स वगैरह हैं सीख लिए, आपने थोड़ी ट्रिक्स वगैरह सीख ली, कैसे जल्दी कैलकुलेशन करना है। ये सीखने के बाद आप मूव कीजिए डीआई या अर्थमेटिक पे।
DI तभी आप पहले कर सकते हैं जब अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक्स आपके पहले से कंप्लीट हैं। तो अगर आपने अर्थमेटिक अभी तक नहीं की है तो पहले अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। ये 2-3 टॉपिक्स आपके जैसे ही कवर हो जाएं उसके बाद आप DI पे मूव कर जाइए, या साथ साथ भी चल सकते हैं। जैसे मैंने अर्थमेटिक के परसेंटेज स्टार्ट किया तो परसेंटेज के मैंने बेसिक चीजें पढ़ ली, बेसिक क्वेश्चंस भी मुझे बनने लग गए, उसके बाद मैं अर्थमेटिक की DI पे जा सकती हूँ परसेंटेज की। ठीक है, इस तरीके से। अब रीजनिंग में क्या करेंगे? रीजनिंग में क्या करेंगे? रीजनिंग में आपके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका होता है मिसलिनियस वाला सेक्शन होता है, एक होता है पजल वाला सेक्शन। तो मिसलिनियस वाले सेक्शन में आपको जितने टॉपिक्स नहीं बनते हैं सबसे पहले उनके बेसिक्स क्लियर कीजिए। ठीक है, अब मिसलिनियस वाले सेक्शन में क्या क्या आता है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पजल्स में। फिर उसके बाद आपको पहले मिसलिनियस के बेसिक्स कवर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। 2-2 टॉपिक आपके डेली बेसिस पे कंप्लीट होते जाएंगे। अब पजल्स में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। पजल्स में आपको क्या करना है? पहले तो वैरायटी देख लेनी है कि किस किस टाइप के पजल्स आते हैं। फ्लोर बेस्ड पजल आते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल आते हैं, फ्लैट बेस्ड आते हैं, डेजिग्नेशन बेस्ड आते हैं। तो ये सारे टाइप के पजल्स आते हैं आपके, है ना। तो इन टाइप्स के आपने पहले तो देख लिए कि अच्छा ये पजल्स आते हैं। अब मैंने फ्लोर बेस्ड से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इसके बेसिक्स सीखे, मैंने इसके 4-5 सेट्स लगाए। उसके बाद मैं मानूंगी कि ठीक है मेरा फ्लोर बेस्ड पजल्स मेरे रेडी हैं। उसके बाद मैं बॉक्स पे मूव करूंगी। तो डेली के एक टाइप के पजल्स आप उठा लीजिए, उसके 4-5 लगाते जाइए बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडिटोरियल रीड करना है। एडिटोरियल रीड करना है। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं बनती है, तो फ्री प्रेस से स्टार्ट करो। फ्री प्रेस का एडिटोरियल आपको टेलीग्राम पे मुफ्त मिलता है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जो हमारे एडमिन हैं उनसे भी मांग सकते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। फ्री प्रेस का न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर ये सारी तामझाम नहीं हो रही है ना, तो हमारा मेंटोरशिप बैच आपके लिए ही है। आपको हम डेली बेसिस पे उसमें गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या डेली बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डेली बेसिस पे आपको क्या क्या करना है। अब आपको थोड़ा सा मतलब लगभग 50 से 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मॉक्स देना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपको समझ में आते जाए कि मेरा इंग्लिश में कौन सा पोर्शन है जो मैंने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी मॉक्स में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, फिर मेरा क्वांट्स में कौन सा ऐसा टॉपिक बच गया है, रीजनिंग में कौन सा बच गया है। तो ये सारी चीजें आपको मॉक्स देने के बाद समझ में आएंगी। तो मॉक्स आपको स्टार्ट कब करना है? 50 से 60% सिलेबस कवर करने के बाद। मतलब अर्थमेटिक के 5-6 टॉपिक्स कवर हो जाएं आपके, रीजनिंग के मिसलिनियस पूरा कवर हो जाए, पजल्स 3-4 टाइप के हो जाएं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको ये सारी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, और मैंने एकदम बेसिक से एकदम बिगिनर्स के लेवल की स्ट्रैटेजी बनाई है, और आपको ये बहुत हेल्प करेगी अगर आप मेरी वर्ड टू वर्ड चीज़ें समझेंगे और फॉलो करेंगे। फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, जितने बच्चों ने मेरी स्ट्रैटेजीज फॉलो की है ना, बहुत सारे बच्चों का आज सिलेक्शन हो चुका है। मेरे पास रोज़ मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, और वो यही बोलते हैं कि मैम आपकी स्ट्रैटेजी से हमें बहुत फ़ायदा हुआ था, एक सही डायरेक्शन हमें मिला, जिसकी वजह से हम आज सिलेक्शन ले चुके हैं। तो एक कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखिए, कंसिस्टेंसी से ही एग्जाम होता है। आप आज SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल किसी और एग्जाम की कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, आपको लग के मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।